देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां शौर्य और स्वाभिमान की कहानियां सुनहरे अक्षरों में लिखी गई हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की धरती की, एक ऐसी भूमि जहां का हर कण वीरता की गवाही देता है। यहां की लोकगाथाओं में केवल राजा महाराजाओं के ही किस्से नहीं हैं, बल्कि यहां के जंगलों और पहाड़ों में गूंजती हैं उन वीर आदिवासी सरदारों की कहानियां, जिन्होंने अपनी मिट्टी और अपने लोगों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये वो नायक थे जो महलों की शान और शौकत से दूर प्रकृति की गोद में पले बढ़े और धरती को ही अपनी मां समझा। इन गुमनाम नायकों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन आज हम एक ऐसे ही वीर की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जिनका नाम सम्मान और गर्व से लिया जाता है। उनका नाम है भौमधनी भील। यह नाम शायद आपने बड़े बड़े इतिहास की किताबों में न पढ़ा हो, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी इलाकों, खासकर मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के आदिवासी समाज के दिलों में यह नाम आज भी धड़कता है। भौमधनी भील केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे और अपने लोगों के लिए न्याय की जलती हुई मशाल थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नायक वही होता है जो सिंहासन पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर राज करता है। जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान भव्य किलों, महलों और राजपूत राजाओं की वीरता पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन इस तस्वीर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। यह पहलू है यहां के मूल निवासी भील समुदाय का। भील, जो इस धरती के सबसे पुराने रक्षक माने जाते हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विदेशी आक्रांताओं का सामना किया। इन्हीं बहादुर लोगों के बीच से भौमधनी भील जैसे नायक उभरे, जिन्होंने न केवल बाहरी दुश्मनों से लोहा लिया, बल्कि समाज के भीतर फैले अन्याय और शोषण के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की। तो चलिए, देवियों और सज्जनों, आज अपनी ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और उस वीर आत्मा को नमन करते हैं, जिन्होंने हमें सिखाया कि अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। भौमधनी भील की गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि यह स्वाभिमान, साहस और आत्मसम्मान का एक प्रेरणादायक अध्याय है। यह कहानी हमें उस दौर में ले जाएगी जब भारत की आत्मा अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही थी और भौमधनी भील जैसे नायक अपनी धरती और अपने लोगों के सम्मान के लिए चट्टान की तरह खड़े थे। आइए मिलकर इस महान नायक के जीवन और उनके संघर्ष को और करीब से जानें और समझें। तो पहला सवाल यह उठता है कि आखिर ये भौमधनी भील कौन थे? देवियों और सज्जनों, भौमधनी भील राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र में जन्मे एक ऐसे महानायक थे जिन्हें उनके लोग आज भी देवता की तरह पूजते हैं। उनका जीवन जन कल्याण, न्याय और अपनी धरती की रक्षा के लिए समर्पित था। वे कोई राजा या महाराजा नहीं थे, उनके पास कोई बड़ी सेना या खजाना नहीं था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका अदम्य साहस, उनकी सच्चाई और अपने लोगों के प्रति उनका गहरा लगाव। वे उस समय की आवाज बने जब आम आदमी की आवाज को बेरहमी से कुचल दिया जाता था। भौमधनी भील का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे एक कुशल योद्धा, एक चतुर रणनीतिकार और एक संवेदनशील नेता थे। वे जानते थे कि लोगों को कैसे एकजुट करना है और उन्हें उनके अधिकारों के लिए कैसे जागरूक करना है। जब भी किसी गरीब या मजलूम पर अत्याचार होता तो भौमधनी भील न्याय दिलाने के लिए सबसे आगे खड़े मिलते थे। उन्होंने सामंतों, जागीरदारों और ब्रिटिश हुकूमत के अन्यायपूर्ण कानूनों का डटकर विरोध किया। उनका मानना था कि जंगल, जमीन और जल पर पहला अधिकार यहां के मूल निवासियों का है और किसी को भी यह अधिकार छीनने का हक नहीं है। उनका प्रभाव केवल युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं था, वे एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने और शिक्षा को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया। वे समझते थे कि सच्ची आजादी केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होती है। इसीलिए उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उनकी न्यायप्रियता के किस्से आज भी गांव-गांव में सुनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उनके राज में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था और हर किसी को न्याय मिलता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। संक्षेप में कहें तो
भौम धनी भील आदिवासी स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक थे। वे उस चिंगारी की तरह थे जिसने दमन और शोषण की अंधेरी रात में क्रांति की आग जला दी। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आपके इरादे नेक हैं और आपके भीतर साहस है तो आप इतिहास की धारा को भी मोड़ सकते हैं। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था बन गए, एक ऐसी संस्था जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है कि वे अपने हक और अपनी पहचान के लिए लड़ना कभी न छोड़ें। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है कि उनके नाम भौम धनी का अर्थ क्या है और यह नाम उन्हें कैसे मिला। देवियों और सज्जनों, यह नाम अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। भौम शब्द संस्कृत के भूमि शब्द से आया है जिसका अर्थ है धरती या जमीन, और धनी का अर्थ होता है स्वामी या मालिक। इस तरह भौम धनी का शाब्दिक अर्थ हुआ भूमि का स्वामी या धरती का मालिक। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भील समुदाय के अपनी जमीन से गहरे जुड़ाव और उस पर उनके पारंपरिक अधिकार का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह नाम उन्हें किसी राजा या सरकार ने नहीं दिया था, बल्कि यह उनके लोगों ने, उनके समाज ने उन्हें प्यार और सम्मान से दिया था। उस दौर में जब सामंत और अंग्रेज भीलों से उनकी जमीनें छीन रहे थे, तब भौम धनी भील ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने घोषणा की कि इस धरती के असली मालिक यहाँ के मूल निवासी हैं, जो सदियों से इसकी रक्षा करते आए हैं। उन्होंने लोगों को समझाया कि भौम यानी जमीन पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वे ही इसके असली धनी हैं। उनके इस क्रांतिकारी विचार ने लोगों में एक नया आत्मविश्वास और स्वाभिमान भर दिया। आदिवासी समाज में भौम की अवधारणा का बहुत गहरा महत्व है। यह केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनके पूर्वजों की विरासत है। भील समुदाय के लिए भूमि एक जीवित सत्यता है। वे इसे अपनी मां मानते हैं। भौम धनी भील ने इसी भावना को राजनीतिक चेतना में बदल दिया। उन्होंने भौम के अधिकार को अपने आंदोलन का केंद्रीय नारा बनाया। यह नारा इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे आदिवासी क्षेत्र में एक नई क्रांति को जन्म दे दिया। लोग उन्हें भौम धनी कहकर पुकारने लगे, क्योंकि वे उन्हें अपनी छीनी हुई जमीन और खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने वाले नायक के रूप में देखते थे। इस प्रकार भौम धनी का नाम उनके व्यक्तित्व और उनके मिशन का पर्याय बन गया। यह नाम इस बात की याद दिलाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी भूमि और अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। यह नाम सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। आज भी जब कोई भौम धनी कहता है तो उसके मन में एक ऐसे नायक की छवि उभरती है जो अपनी धरती का सच्चा बेटा था और जिसने सिखाया कि अपनी मिट्टी पर अपने अधिकार के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। चलिए अब हम भौम धनी भील के शुरुआती जीवन में झांकते हैं, क्योंकि किसी भी महान व्यक्तित्व की नींव उसके बचपन और पारिवारिक संस्कारों में ही रखी जाती है। भौम धनी भील का जन्म राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में एक सामान्य भील परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम डूंगर सिंह था, जो अपने समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे और अपनी बहादुरी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनकी माता, जिनका नाम केसरी बाई था, एक धर्मपरायण और ममतामयी महिला थी। उनका परिवार कटारा गोत्र से संबंध रखता था, जो भील समुदाय के प्रमुख गोत्रों में से एक माना जाता है। बचपन से ही भौम धनी भील में नेतृत्व के गुण और अन्याय के प्रति एक स्वाभाविक विद्रोह का भाव था। वे अपने पिता से बहादुरी और स्वाभिमान के किस्से सुनकर बड़े हुए थे। उनकी मां ने उन्हें हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। उनका बचपन अरावली की घाटियों और जंगलों में बीता, जहां उन्होंने प्रकृति से गहरा रिश्ता बनाया। उन्होंने बचपन में ही तीरंदाजी, घुड़सवारी और पारंपरिक युद्ध कलाओं में निपुणता हासिल कर ली थी। वे अपने हमउम्र बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलों में व्यस्त रहते थे, वहीं भौम धनी अपने समाज की स्थिति पर गंभीरता से सोचते थे। उनके बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है, जिसने उनके भावी जीवन की दिशा तय कर दी। एक बार गांव के कुछ बच्चों के साथ वे जंगल में खेल रहे थे।
तभी वहां एक स्थानीय जागीरदार के सिपाही आए और उन्होंने बच्चों से बेगार यानी बिना मजदूरी के काम करने के लिए कहा। जब बच्चों ने मना किया तो सिपाहियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। यह देखकर बालक भौमधनी का खून खौल उठा। उन्होंने निडर होकर सिपाहियों का विरोध किया और अपने साथियों को भी एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। उनकी हिम्मत देखकर सिपाही हैरान रह गए और उन्हें वहां से जाना पड़ा। यह घटना छोटी थी, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा था। इसने दिखा दिया कि भौमधनी भील के भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग जल रही थी। इस घटना ने उन्हें अपने दोस्तों और गांव वालों के बीच एक छोटे नायक के रूप में स्थापित कर दिया। लोगों को उनमें भविष्य का एक महान नेता दिखाई देने लगा। उनके माता पिता को भी यह समझ आ गया था कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वह अपने लोगों को शोषण और गुलामी से मुक्त कराने के लिए ही जन्मा है। यहीं से उनके एक जननायक बनने के सफर की शुरुआत हुई थी। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि भौमधनी भील को किन परिस्थितियों ने एक क्रांतिकारी बनने पर मजबूर किया। देवियों और सज्जनों, 18वीं और 19वीं सदी का समय राजस्थान और विशेषकर यहाँ के भील समाज के लिए बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण था। यह एक ऐसा दौर था जब समाज कई परतों में बंटा हुआ था और शोषण अपने चरम पर था। एक तरफ रियासतों के राजा और जागीरदार थे जो अपनी शान और शौकत में डूबे रहते थे, और दूसरी तरफ आम जनता थी जो गरीबी और अत्याचार की चक्की में पिस रही थी। इस शोषण का सबसे बड़ा शिकार भील समुदाय हो रहा था। उस समय भील समाज पर तिहरा अत्याचार हो रहा था। सबसे पहले स्थानीय रजवाड़े और सामंत थे जो भीलों को अपने अधीन समझते थे। वे उनसे भारी लगान वसूलते थे, उनसे बेगार करवाते थे और उनकी जमीनों पर मनमाने ढंग से कब्जा कर लेते थे। दूसरा, साहूकार और महाजन थे जो भोले भाले आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी बची खुची जमीन और संपत्ति भी हड़प लेते थे। और तीसरा और सबसे खतरनाक, ब्रिटिश राज्य का बढ़ता हुआ प्रभाव था। अंग्रेजों ने नए कानून बनाए, जैसे वन कानून, जिसने आदिवासियों को उनके अपने ही जंगल से बेदखल कर दिया। अंग्रेजों, रियासतों और जागीरदारों के इस गठजोड़ ने भील समाज की कमर तोड़ दी थी। उनकी पारंपरिक जीवन शैली खतरे में पड़ गई थी। जंगल, जो उनकी आजीविका और संस्कृति का आधार थे, अब उनसे छीन लिए गए थे। उन्हें अपने ही घर में गुलामों जैसा महसूस होने लगा था। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कानून बनाने वाले और उसे लागू करने वाले दोनों ही शोषक वर्ग से थे। इस घुटन भरे माहौल में लोगों के दिलों में गुस्सा और विद्रोह की भावना पनप रही थी। यह वही सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि थी जिसमें भौमधनी भील का उदय हुआ। उन्होंने अपनी आंखों से अपने लोगों का अपमान और शोषण देखा था। उन्होंने महसूस किया कि अगर इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो उनका समाज और उनकी संस्कृति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। इस दर्द और पीड़ा ने उनके भीतर की क्रांति की ज्वाला को और भड़का दिया। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देंगे और अपने लोगों को उनके हक वापस दिलाएंगे। यही वह ऐतिहासिक मोड़ था जिसने एक साधारण आदिवासी युवक को एक महान जननायक बना दिया। जब चारों ओर निराशा और अंधकार का माहौल हो, तो एक छोटी सी चिंगारी भी क्रांति की मशाल बन सकती है। भौमधनी भील वही चिंगारी थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि बिखरे हुए और डरे हुए लोग कभी भी अपने अत्याचारियों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी अपने समाज को जगाना, उन्हें एकजुट करना और उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा करना। उन्होंने गांव-गांव घूमना शुरू किया। वे लोगों के बीच बैठते, उनकी समस्याओं को सुनते और उन्हें सरल भाषा में समझाते कि उनके साथ हो रहे अन्याय की असली वजह क्या है। भौमधनी भील एक बेहतरीन वक्ता थे। उनकी बातों में सच्चाई और ईमानदारी की ताकत थी, जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाती थी। उन्होंने लोगों से कहा कि यह धरती, यह जंगल, यह पहाड़ तुम्हारे हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने खून से इसे सींचा है। कोई बाहरी ताकत तुम्हें तुम्हारे घर से कैसे निकाल सकती है। उन्होंने लोगों को बेगार करने और अन्यायपूर्ण लगान देने से मना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझाया
कि एकता में ही शक्ति है। अगर वे सब मिलकर जागीरदारों और अंग्रेजों के गलत आदेशों का विरोध करेंगे तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुरुआत में लोगों के मन में डर था। सदियों की गुलामी ने उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया था, लेकिन भौमधनी भील की बातों ने उन पर जादू सा असर किया। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि अपने लोगों के लिए जान देने को भी तैयार हैं। जब भी कोई जागीरदार किसी गरीब पर अत्याचार करता, भौमधनी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाते और पीड़ित को न्याय दिलाते। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म होने लगा और वे भौमधनी के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। उन्होंने एक एकता पंचायत का गठन किया जो आपसी विवादों को सुलझाती और समाज के लिए सामूहिक निर्णय लेती थी। भौमधनी भील ने सामाजिक जागरूकता के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना पर भी जोर दिया। उन्होंने लोगों को अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों और अपनी भाषा पर गर्व करना सिखाया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है और हमें इसे किसी भी कीमत पर बचाना है। उन्होंने पारंपरिक आदिवासी त्योहारों और मेलों को एकता और जागरूकता फैलाने का माध्यम बनाया। इन आयोजनों में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते, जहां भौमधनी उन्हें संबोधित करते और भविष्य की रणनीति बनाते। इस तरह उन्होंने एक सोए हुए समाज को जगाकर एक शक्तिशाली जन आंदोलन की नींव रखी। भौमधनी भील की छवि उनके लोगों के दिलों में एक न्यायप्रिय और पराक्रमी नायक के रूप में अंकित हो गई। वे केवल एक विद्रोही नेता नहीं थे, बल्कि वे न्याय के एक सच्चे प्रहरी थे। उनका दरबार किसी महल में नहीं, बल्कि किसी बड़े पेड़ की छांव में लगता था, जहां कोई भी गरीब और सताया हुआ व्यक्ति बिना किसी डर के अपनी फरियाद लेकर आ सकता था। वे दोनों पक्षों की बातों को बड़े ध्यान से सुनते और फिर ऐसा फैसला सुनाते जो न्याय और धर्म पर आधारित होता था। उनकी निष्पक्षता के कारण न केवल भील बल्कि अन्य समुदायों के लोग भी अपने विवादों को सुलझाने के लिए उनके पास आने लगे थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी लोकगीतों और कथाओं में जीवित हैं। वे एक निडर योद्धा थे जिन्होंने शक्तिशाली सामंतों और ब्रिटिश अधिकारियों को कई बार धूल चटाई। वे गुरिल्ला युद्ध नीति में माहिर थे और अरावली के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। जब भी सामंतों की सेनाएं उन्हें पकड़ने आती, वे पहाड़ों में इस तरह गायब हो जाते जैसे कभी थे ही नहीं, और फिर अचानक कहीं और प्रकट होकर उन पर हमला कर देते। उन्होंने अत्याचारी जागीरदारों के ठिकानों पर हमले किए और वहां से लूटा हुआ धन गरीबों में बांट दिया। इस वजह से गरीब जनता उन्हें अपना मसीहा मानती थी, जबकि शोषक वर्ग उनके नाम से कांपता था। उनका जीवन पूरी तरह से जन समर्पित था। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। जो कुछ भी वे करते थे, अपने समाज और अपने लोगों के भले के लिए करते थे। वे अक्सर कहते थे, मेरा परिवार यह पूरा समाज है और मेरी संपत्ति मेरे लोगों का प्यार और विश्वास है। उनका सादा जीवन और ऊंचे विचार लोगों के लिए एक प्रेरणा थे। वे अपने लोगों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। किसी के घर में शादी हो या कोई विपत्ति आई हो, भौमधनी भील वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में से होते थे। इसी जन समर्पण ने उन्हें एक साधारण व्यक्ति से एक महानायक बना दिया। उनकी नायक की छवि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व सत्ता से नहीं, सेवा से आता है। वे इस बात का जीवंत प्रमाण थे कि एक अकेला व्यक्ति भी यदि उसके इरादे नेक हों और उसमें साहस हो तो पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। भौमधनी भील की कहानी सिर्फ वीरता और शौर्य की कहानी नहीं है, बल्कि यह न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के लिए किए गए एक अंतहीन संघर्ष की कहानी है। वे हमेशा उस नायक के रूप में याद किए जाएंगे जिसने अपनी धरती और अपने लोगों के सम्मान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो देवियों और सज्जनों, भौमधनी भील की यह गाथा हमें इतिहास के उस दौर में ले जाती है जहां अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम था। भौमधनी भील का जीवन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी विरासत केवल कहानियों और लोकगीतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समाज के स्वाभिमान और उनकी चेतना में रची बसी है। उन्होंने अपने लोगों को जो सबसे बड़ी चीज दी,
वह थी अपनी पहचान पर गर्व करना और अन्याय के सामने कभी सिर न झुकाने का साहस। यह एक ऐसी विरासत है जो समय के साथ और भी मूल्यवान होती जा रही है। भौम धनी भील आदिवासी अस्मिता और गौरव के एक चमकदार प्रतीक बन गए। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इतिहास केवल राजाओं और सम्राटों द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि इसे वे लोग भी लिखते हैं जो जंगलों और पहाड़ों में रहकर अपनी मिट्टी के लिए जीते और मरते हैं। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकार की जो लड़ाई शुरू की थी, वह आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। आज भी जब आदिवासी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, तो भौम धनी भील का नाम उन्हें प्रेरणा और शक्ति देता है। वे एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। उनकी कहानी छात्रों, युवाओं और हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने इतिहास के उन गुमनाम नायकों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपना वर्तमान बलिदान कर दिया। यह हमें सामाजिक न्याय और समानता के महत्व की याद दिलाती है। भौम धनी भील की कहानी हमें यह भी बताती है कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक अधूरी है जब तक उसके सबसे कमजोर वर्ग को सम्मान और अधिकार नहीं मिल जाता। उनकी गाथा हमें अपने समाज के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करती है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि भौम धनी भील सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अमर विचार हैं। वे साहस, न्याय और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। जब तक अरावली की पहाड़ियां खड़ी रहेंगी, जब तक भील समाज के लोकगीतों में उनकी वीरता गूंजती रहेगी, तब तक भौम धनी भील का नाम इतिहास में अमर रहेगा। हमें ऐसे महान नायक को नमन करना चाहिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, जो कौम अपने इतिहास और अपने नायकों को भूल जाती है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। बहुत बहुत